यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना पूरा जीवन पैसों की दौड़ में लगा दिया, लेकिन अपने परिवार और उनके सपनों को समझने का समय कभी नहीं निकाला। राजेश एक सफल व्यापारी है जो अपने परिवार को एक अच्छे जीवन और संपन्न भविष्य देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसकी पत्नी अंजलि एक सरल और परिवार को महत्व देने वाली महिला है जो समझती है कि असली खुशी केवल पैसों में नहीं बल्कि साथ बिताए पलों और बच्चों के सपनों को समर्थन देने में है। एक दिन राजेश सोफे पर बैठा था, मोबाइल में शेयर मार्केट के चार्ट्स देख रहा था। अंजलि चाय लेकर आती है। चाय ले लो राजेश, आजकल तो तुम्हारा ध्यान बस शेयर मार्केट में ही रहता है। अंजलि, पैसा ही तो सब कुछ है। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और हमारी खुशहाली के लिए ये सब करना पड़ता है। पर क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? बच्चों को हमारे साथ की भी तो जरूरत होती है। तुम नहीं समझोगी, दुनिया पैसे वालों की ही इज्जत करती है। गुस्से से ये कहते हुए राजेश आरव के कमरे की ओर जाता है, जहां आरव अपने कमरे में पेंटिंग्स बना रहा था। रिया उत्सुकता से उसे देख रही थी। तभी राजेश दरवाजे पर दस्तक देता है और कमरे के अंदर जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो आरव? तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बेकार की चीजों पर। पापा, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ। ये सब ही करना था तो मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में क्यों भेजा? ध्यान रहे, इस बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आरव मायूस होकर पेंटिंग को बनाना छोड़ देता है। रिया यह देख उदास हो जाती है। रिया उदास होकर अंजलि के पास जाती है। मम्मी, क्या पापा हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे? पापा हमसे बातें भी नहीं करते और आरव भैया तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेटा, पापा को इस बात का एहसास नहीं है कि असली खुशी क्या होती है, लेकिन कभी ना कभी समय उन्हें ये सिखा देगा। राजेश अपने किसी पुराने दोस्त के घर जाता है जो कि शहर में एक छोटा सा सुपरमार्केट चलाता है। उसका दोस्त राजेश से बहुत कम पैसा कमाता है, फिर भी उसके दोस्त का परिवार मिलजुल कर खुशी से रह रहा होता है। राजेश जब ये सब देखता है तो उसके दोस्त से कहता है, तुम सब लोग तो बहुत खुश हो, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बिना इतने कम पैसे के तुम सब लोग इतना खुश कैसे रह सकते हो। सच्ची खुशी पैसे में नहीं होती राजेश, ये तो अपनों के साथ बिताए गए लम्हों में होती है। पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती है, पर संतुष्टि और खुशी नहीं। राजेश अपने मन में सोचता है कि उसने पैसे कमाने के लिए अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। यह सोचकर वह चुप हो जाता है। राजेश घर लौटता है। वह अंजलि और बच्चों को पास बुलाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबकी खुशियाँ समझ नहीं पाया। पैसे कमाने के चक्कर में मैं तुम सबसे दूर होता चला गया। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यह एहसास हुआ। अब हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। पापा, अगर आप कहें तो मैं पढ़ाई के साथ पेंटिंग भी करूँगा। हाँ बेटा, करो जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। अब मैं भी यह सीखूंगा कि सच्ची खुशी अपनों के साथ बिताए गए पलों में है, ना कि पैसों में। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। घर में खुशी का माहौल बनता है। उसी दिन रात में राजेश जब पुरानी बातों को सोचता है, तब उसे अपने परिवार के साथ बिताए कम पलों का अफसोस होता है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। राजेश अंजलि से कहता है, अंजलि, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे लगा था कि पैसे से ही हम सब खुश रह सकते हैं, लेकिन आज जब मैं अपने पुराने दोस्त के घर गया तब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे हमारे बच्चों के सपनों और खुशियों पर भी ध्यान देने चाहिए। तुम समझ गए, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरे दिन सुबह डिनर टेबल पर सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। हंसी मजाक का माहौल है। अब से हम सब साथ में खुशियां बांटेंगे और मैं तुम्हारे सपनों में कभी भी रुकावट नहीं बनूंगा। अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताना और उनके सुख दुख को समझना,
यही असली खुशी है। राजेश ने पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया है और अपने परिवार के साथ बिताए पलों में सच्ची खुशी को पा लिया।